आगे जाके हमारे साथ वो क्या करने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें खुद को आइडिया नहीं था इस चीज़ का। और तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आप देख रहे हैं देवेंद्र सिंह ब्लॉग्स। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो कभी आपके साथ ऐसा ना हो फ्यूचर में। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कहीं बाहर सफ़र करें उससे। तो बेसिकली मैं हूँ राजस्थान का रहने वाला, राजस्थान के जयपुर में मैं रहता था, लेकिन किसी कारणवश मुझे मेरे रिलेटिव जिनके साथ मैं दिल्ली आया था, दिल्ली से हम बिहार आए थे। बिहार के सिवान शहर में हम रुके थे और काफ़ी अच्छा यहाँ पे शहर है। लेकिन यहाँ इस शहर में हमारी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम, वो अपना नाम बताता है गोविंद शर्मा। और वो बताता है कि वो जगन्नाथ जो मंदिर है, जो उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ महाराज जो मंदिर है वो काफ़ी फेमस है, उनका वो भक्त बताता है। और ये और बताता है कि वो उस मंदिर के अंदर जो एक कमेटी होती है, मुझे इतना आइडिया नहीं है वहाँ का और क्या पता उसने सच में बोला है झूठ, अगर कोई जानता हो आप में से तो ज़रूर बताइएगा इस बारे में। उसने ऐसे बोला था कि जो मंदिर के अंदर 22 या 24 ऐसे पंडितों की जो कमेटी होती है जो वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, या बाहर से जो आते हैं उनके लिए पूजा कर सकते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को अलाउ होती है। तो वो उनकी फैमिली से बिलोंग करता है, जो उड़ीसा में ही रहता है। उड़ीसा के मंदिर के आसपास ही उसका कहीं, उसने बताया था मकान है उसका, उसने पूरी डिटेल हमको नहीं दी थी। काफ़ी दिन हमारे साथ में रहा, बिहार में वो हमारे साथ घूमा, तो हमें उस पर ट्रस्ट हो गया। बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा भी वो था नेचर में। लेकिन हमें नहीं पता था आगे जाके हमारे साथ वो क्या करने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें खुद को आइडिया नहीं था इस चीज़ का। और ये बहुत बुरी चीज़ है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है उसके साथ में, सिवान से हम जाते हैं मालदा टाउन, जो वेस्ट बंगाल का जो एक है स्टेशन, आप एक सिटी मान सकते हैं। मालदा टाउन काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी बताते हैं कि डेंजरस इलाका भी है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर जो है ना पास में पड़ता है। वहाँ से 8 या 9 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर वहाँ से लगता है। तो क्राइम रेट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बताते हैं। इतना मुझे पता नहीं है, पर मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ उसी आदमी ने किया। बाकी बंगाल मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस मिला नहीं है जिससे मैं ये बोल सकूँ कि वहाँ पे क्राइम रेट ऐसे ज़्यादा कुछ है। तो सीन ऐसा हुआ था कि हम मालदा टाउन पहुँचे थे और उसने हमें एक होटल सजेस्ट की थी। वो थी रथबाड़ी, जो बस स्टैंड है रथबाड़ी का, उसके वहीं पे शायद आसपास एक होटल थी। मुझे नाम भी अच्छे से याद है उस होटल का, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता। उस होटल में हम रुके थे, हमने 2 रूम लिए थे। हम टोटल 3 जने थे। एक तो वो था जो नया बंदा हमारे साथ जुड़ा था, एक मेरे रिलेटिव थे, एक मैं था। तो हमने डिसाइड किया मैं और वो साथ में रह जाएंगे और रिलेटिव अलग रूम में रह जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े एज में थे तो हम उम्र सही रहता है। सुबह का सीन था, 7 या 8 बज रहे थे। हमने साथ में रात को खाना वगैरह सब साथ में किया, क्योंकि हम 7-8 दिन से उसके साथ में घूम रहे थे। काफ़ी उसने ट्रस्ट दिलाया, जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताया, काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी बंगाल के बारे में बताया कि मैं आपको वहाँ पे घुमाऊँगा, आपको अच्छी चीज़ें बताऊँगा या ऐसी ऐसी चीज़ें। तो इस वजह से हम उस पर ट्रस्ट पे आ गए। तो यही बात होता, किसी को विश्वास में लेके कैसे किया गया। तो उसके बाद उसने क्या किया कि जैसे ही मुझे बोला कि आप नहा लीजिए, मैं बाथरूम में गया तो मेरा पीछे से मेरा फ़ोन, मेरा चार्जर, मेरे बैग में जो मैं हमेशा एक कैश कैरी करता हूँ इन इमरजेंसी, 6-7 हज़ार रुपये बैग के अंदर, तो उसने वो भी निकाल लिए। मेरे जीन्स के अंदर पॉकेट में से उसने 7-8 हज़ार रुपये वो भी निकाल लिए। अब सोचो आप, 7-14, और एक मेरा मोबाइल जो 8-10 हज़ार का मोबाइल था। लेकिन मोबाइल चला गया, 8-10 हज़ार का पैसे चले कोई, लेकिन जो मोबाइल के अंदर जो चीज़ें होती है ना वो बड़ा दुख देती है भैया। कुछ भी अपनी पर्सनल चीज़ें होती है, फ़ोटोज़ होती है, जो आपकी मेमोरी होती है, वो नंबर होते हैं फ्रेंडों के, सब कुछ उसमें चला गया। उसने बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं सोचा कि जो बंदा हमारे साथ 7-8 दिन तक हमारे साथ में थे, हम उसको खिला रहे थे, पिला रहे थे, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। सिर्फ एक जगन्नाथ मंदिर के, मतलब जगन्नाथ महाराज के नाम पे उसने इतना बड़ा धोखा किया। उसका नाम मुझे अभी तक याद है, गोविंद शर्मा है। उसके नंबर भी मेरे पास पड़े, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ। इसी के साथ साथ उसने मेरा तो लिया ही लिया, मेरे रिलेटिव के जो दूसरे रूम थे उनके रूम में भी गया, उनको बोला आप नहा लो। तो मैं जब तक नहा रहा था तो वो भी उनको भी घुसा दिया बाथरूम में नहाने के लिए। और पीछे से उनका फ़ोन, उनके पैसे, उनके 10-15 हज़ार रुपये वो भी रखते थे अपने साथ में, क्योंकि हम घूमने के लिए निकले थे, घूमने का काम था। तो फिर सीन ऐसा हुआ कि उसने उनके पैसे भी, हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर मेरे पास जो ATM था ना, उसमें दोस्तों बड़ी क्या बताऊँ, उस ATM में 2,000 रुपये मेरे पास थे। वो ना इमरजेंसी में मैंने निकाले थे। ये 11 नवंबर की बात है। फिर हम भाग के कहाँ गए, हम मालदा टाउन का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे गए। वहाँ हमने रिपोर्ट लिखवाई, नहीं चाहिए, वहाँ पता नहीं आकांक्षा खातून ऐसा कुछ है,
शायद मुझे अच्छे से नाम याद नहीं, वो मैडम थी वहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी पोलाइटली हमारे पर सपोर्ट किया। और वहाँ पे एक तो हिंदी चलती नहीं है, तो हमें बांग्ला आती नहीं थी, तो उन्होंने बोला बांग्ला में FIR लिखी है। तो किसी वहीं के स्टाफ ने हमारी FIR लिखी, मोबाइल चोरी होने की या गुम होने की, ऐसे कुछ, उसकी कॉपी मेरे पास में। लेकिन अभी तक उस बंदे को मतलब क्या बताएं, इतना विश्वास करके हमने उस पर विश्वास किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कभी भी किसी पे विश्वास ना करें। हमने बहुत बड़ी चोट खाई है, बहुत बड़ा घाटा भी खाया है इसमें। और कभी आप बाहर निकले तो अपने आप पे विश्वास रखें। हाँ, अच्छे लोग भी हैं बाहर, बुरे लोग भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बहुत ज़रूरी है सतर्क रहना, बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही है कि जो बंदा फर्स्ट टाइम बाहर निकलता है तो सारे लोग जैसा वो सोचते वैसे नहीं होते, और ये बहुत बड़ी गलत हुआ हमारे साथ। अगर आप मालदा के हैं या कहीं के हैं या बंगाल के हैं, आप कहीं के भी हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक ज़रूर करिएगा। हम आते रहेंगे नए वीडियो के साथ में। बाय।